आज हम देख रहे हैं पीएचपी के जरिए वेब पेज से हम अपनी डेटाबेस जिसका नाम है यूजर साइन अप और उसके अंदर जो टेबल है यूजर लॉगिन, उसके अंदर डेटा कैसे फीड करेंगे अपनी खुद की ऐप बना के। ठीक है, और जो कल कमांड सीखी थी उसको आगे रखते हुए सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक वेब पेज का जो है यहाँ पे फॉर्म का एक कोड किया हुआ है एचटीएमएल के अंदर। ये वेब पेज आपको मैं ऐसे ही दूंगा, इसी में आप अपना कोड पीएचपी का करके देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, विजुअल कोड खोल के फाइल में जाके यहाँ से कर रहे हैं क्लोज फोल्डर। ठीक है, और चूंकि हमने ये पहले से ऐप डिफाइन की हुई है तो यहाँ ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ पे जाके सी में, जैम्प में, एच टी डॉक्स में, यहाँ पर हमने साइन अप के नाम से कोई डेटाबेस बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ। यूजर के नाम से कोई डेटाबेस नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हमने डेटाबेस बनाया हुआ है उसी नाम से बना लेंगे। तो डेटाबेस हमारा किस नाम से बना हुआ है देखते हैं यहाँ पे जाके। तो डेटाबेस बना हुआ है यूजर साइन अप के नाम से। तो मैं यूजर के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ किसके अंदर, एच टी डॉक के अंदर, क्योंकि वहीं पर ही मेरी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। तो यहाँ चले गए हम, यूजर के नाम से मैंने अपना एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, ध्यान में रखनी है। अब यूजर के नाम के फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो HTML वाला वेब पेज आपने इसमें ही सेव करना है। तो मैंने ये कंट्रोल एन कर दिया और वो जो कोड था सारा जो मैंने नोट रख रखा है यहाँ पे, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही सेव करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है इसका नाम क्या रखोगे। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, इंडेक्स रख लें, तो यूजर इन्फो रख लें, साइन अप रख लें। चलें साइन अप रख लेते हैं, साइन अप डॉट एच टी एम एल। अब एच टी एम एल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसमें पीएचपी का कोड है ही नहीं, पीएचपी का कोड नहीं है। तो यहां से कर देंगे सेव। तो ये देखें यहाँ पे सेव हो गया। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर फॉर्म एक्शन जो है वो हमें देखना है क्या बता रहा है, और ये चीजें हमें देखनी है कि फॉर्म एक्शन सबमिट फॉर्म बताया हुआ है। यहाँ से इसको चेंज करेंगे, मेथड पोस्ट है। ठीक है, इसको समझिएगा। अभी ये पेज सेव हो गया। अब इसको ब्राउजर पे देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे इसके ब्राउजर पे, ये रिवील इन एक्सप्लोर ऐसे नहीं होगा ब्राउजर पे देखने के लिए। आप सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे लोकल होस्ट, क्या नाम रखा था फोल्डर का, यूजर स्लैश, वेब पेज का नाम रखा है साइन अप डॉट एच टी एम एल। तो ये देखिए ये पेज आपके सामने आ गया और ये बना बनाया फॉर्म आपको मिल गया। ठीक है, अब इस पे डेटा डालना है, कैसे डालना है अभी देखते हैं, कौन कौन सा डेटा जाएगा, कैसे जाएगा, ये भी हम चेक करने वाले हैं। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीएचपी का कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले पीएचपी का कोड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर अब सबसे पहले जैसे फाइल का नाम रख ले, प्रोसेस रख लेते हैं। एक फाइल बनाएंगे, न्यू करेंगे और उसको सेव करेंगे और उसका नाम रख रहे हैं उसी फोल्डर में सेव होनी चाहिए, प्रोसेस डॉट, क्या रखेंगे इसका नाम, पीएचपी, प्रोसेस डॉट पीएचपी। जैसे इसको लिखेंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारी फाइल प्रोसेस डॉट पीएचपी सेव हो गई, ये नजर भी आ रही है। अब सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेटाबेस से कनेक्शन। तो डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमें क्या कोड लिखना है, ये कोड ये रहा। सबसे पहले पीएचपी को स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ ले कोड कैसे लिखना है। सबसे पहले पीएचपी को स्टार्ट करना है और सी डॉलर के साथ सी डबल एन का एक वेरिएबल बनाना है और फिर ये फंक्शन लगाना है पीएचपी का माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। फिर उसको 4 पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहले सर्वर का नाम जो कि लोकल होस्ट है, यूजर का नाम जो कि रूट है, और फिर यहाँ पे उसका पासवर्ड हमारा तो कोई है ही नहीं तो खाली छोड़ेंगे, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम क्या है ये हमें कंफर्म होना चाहिए। हमारी डेटाबेस का नाम है, क्या नाम है, यूजर साइन अप। ठीक है, तो मैं यहीं से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना आए और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद बस एक कंडीशन लगानी है कि अगर कनेक्शन, इफ नॉट कनेक्शन मतलब कनेक्शन नहीं बने तो क्या हो, डाई कनेक्शन फेल्ड लिखा हुआ आ जाए और माई स्क्वेल कनेक्शन एरर आ जाए। बस ये कोड आपने याद कर लेना है और उसको इसी तरह से लिखना है। अब उसके बाद सबमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, सबमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले सबमिशन के लिए यहां से यूजर जब सबमिट करेगा तो उसको जाना चाहिए इस पेज के ऊपर। तो इस पेज का नाम लिख देंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्शन के अंदर जगह प्रोसेस डॉट पीएचपी। ठीक है, प्रोसेस डॉट पीएचपी लिख देंगे और उसके बाद यहां पर देखते हैं कि प्रोसेस डॉट पीएचपी आ गया। तो अब सबमिट होना लग जाएगा, मतलब कनेक्शन क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। हम यूं भी लिख सकते हैं, एल्स एक मैसेज लगा देते हैं इधर, एल्स एको, यहां पे लिख दिया कनेक्ट सक्सेसफुल, कनेक्ट सक्सेसफुल। अब ये मैसेज जब आएगा जब कनेक्शन बन जाएगा, जब कनेक्शन बन जाएगा चेक कर लेते हैं। चले ब्राउजर पे जाते हैं और ब्राउजर पे जाके यूजर रजिस्ट्रेशन को रीलोड करते हैं और यहां से सबमिट कर देते हैं।
तो कह रहा है डेटा वगैरह डालो उसके अंदर, तो यूजर आईडी में तो डेटा डालना नहीं है, अभी मैं फिलहाल इस तरह से उल्टा सीधा डेटा डाल रहा हूँ उसके अंदर ताकि ये इसको इनपुट दे दे। तो कह रहा है इसमें भी डालो, चलो मैं डाल देता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ। कह रहा है इसमें @gmail.com लगाओ, ठीक है लगा दिया, रजिस्टर कर देता हूँ। इसका मतलब हमारा कनेक्शन बन गया है, अभी रिकॉर्ड नहीं गया होगा उसके अंदर, कोई रिकॉर्ड का प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो कनेक्शन हमारा सही बन गया है, ये कोड हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो ये तो हमारा काम अच्छा हो गया। बैक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आके इसको दोबारा से एंटर करके रीलोड कर लेते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, वही एसक्यूएल वाली कमांड कल वाली याद होनी चाहिए जो हमने लिखी थी, सेम कमांड लिखी जाएगी, पर कैसे लिखी जाएगी उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और हम अपना पीएचपी का कोड कैसे लिखेंगे इसको आपको समझना है, ठीक है। तो अब पीएचपी का कोड यहाँ से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इफ का ब्लॉक बनाना है और वहां पे चेक करना है पोस्ट सेव। अब ये सेव क्या है, ये बटन का नाम है, तो हमने बटन का नाम रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं एचटीएमएल में जाके कि यहाँ पे बटन का नाम क्या है, ये जाके देखते हैं। टाइप सबमिट है, बटन टाइप सबमिट है, लेकिन नेम नहीं है, तो नेम रखेंगे इसका इक्वल टू क्या, सेव। सही है, नेम क्या रखेंगे, इक्वल टू सेव रख देंगे, क्योंकि हमारे कोड में हमने वहां पे सेव पे चेक करना है। तो वो कोड का होगा, पीएचपी पे होगा जाके यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी इसी कोड को इसी के साथ आगे एक्सटेंड कर लें या फिर अलग से ब्लॉक बना लें पीएचपी का, जैसे आपकी मर्जी लगे। तो यहाँ पर आप जाके लिख रहे हैं सबसे पहले कि भाई चेक करो क्या क्या सेव का बटन क्लिक हुआ है, क्या चेक करना है, चेक करो क्या सेव का बटन क्लिक हुआ है। अगर हुआ है तो ये कोड चलेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या आएगा, एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पे क्या देते हैं, एल्स में हम दिखा देते हैं एक मैसेज, बाद में हटा देंगे एरर, ठीक है, क्या लिख देंगे, एरर। मतलब हमें पता चल जाएगा ये वाला पार्ट चल रहा है, ये वाला पार्ट नहीं चल रहा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं चल रहा, ये वाला पार्ट चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर सेव का बटन दबाए तो फिर किस तरह से वेरिएबल से डेटा लेंगे, अब आपको ही समझ रहा है। ये जितने वेरिएबल का डेटा आपको लेना है उसको इसी तरह से लेना है, ठीक है, और कॉपी और यहां ले जाके लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, देखो ये $_पोस्ट क्यों लिख रहे हैं, $_पोस्ट इसलिए लिख रहे हैं कि जब फॉर्म कंट्रोल में मेथड कौन सा यूज हो रहा है, यहां देखिए ऊपर जाइए एक्शन में जाके, मेथड कौन सा यूज हो रहा है, पोस्ट यूज हो रहा है। तो ये पोस्ट ये ग्लोबल वेरिएबल है जो सर्वर का वेरिएबल है, यही सब कंट्रोल्स के नाम को लेगा। जैसे पहले कंट्रोल का नाम क्या है, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये नेम लिखने हैं आपने। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या इनके नाम ऐसे ही है, बिल्कुल देखिए ऐसे ही, स्पेलिंग में छोटी बड़े का फर्क नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, देखिए इसका नाम भी ईमेल है तीसरे वाले पर, ईमेल। और फिर चौथे का क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आ गया। और फिर पांचवे का क्या है, यूजर नेम, ठीक है, आ गया। और फिर छठे का क्या है, पासवर्ड। अच्छा पासवर्ड में ये एक फंक्शन डाला है password_hash, ये क्या करेगा, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगा, क्या कर देगा, मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट पे कर देगा, और पासवर्ड एज इट इज आ जाएगा $_post से, ठीक है। और ये ऐसे लिखना है पासवर्ड डिफॉल्ट, ये पूरा इसका फंक्शन है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। और ये तो कमेंट्स है, ये कमेंट्स है सिक्योर पासवर्ड के लिए, ये लिखा है, ओके। अब उसके बाद आगे क्या करना है, अब आगे के लिए हमारे पास यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए एसक्यूएल की स्टेटमेंट कल वाली याद होगी आपको, सेम स्टेटमेंट है, इसको कैसे लिखना है अब इसको समझेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखना है कि यहाँ पर जब ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी इसमें, कमांड का जो आधा पार्ट होता है वो टेबल की फील्ड होती है और आधा पार्ट जो होता है वो इसकी फील्ड्स पर होता है। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट इनटू यूजर इन्फो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये सब टेबल की फील्ड है। फिर वैल्यूज करके, ये वो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल पीएचपी के जिसमें आपने डेटा लेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस से, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम है, सही है, फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम है। यहां से आप डेटा लेंगे कहां पर, इन वेरिएबल्स के अंदर, और इन वेरिएबल से बिठाएंगे इन फील्ड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ कौन, यहाँ ज़हन में रखना, CONN कनेक्शन के लिए, और कौन ले लिया इसने कॉन्टैक्ट का शॉर्ट फॉर्म, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए पासवर्ड के अंदर। अब इस कमांड को चलाएंगे कैसे, इस कमांड को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कमांड को चलाने के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, mysqli_query, और इस कनेक्शन को यूज करके इस कमांड को चलाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये लिखने के बाद यहां पर आ जाए, ये चलेगी कमांड यहाँ पे, ठीक है, ये कमांड है। और उसके बाद इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे और कनेक्शन को क्लोज भी कराएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पर आके रीडायरेक्ट करेंगे इसको, ये फंक्शन है रीडायरेक्ट, कि अगर सबमिट हो जाए तो इसको कहां पे लेके जाए। तो सबमिट होने के बाद हम कहेंगे उसी पेज पर ले आए जो इसका नाम है, तो यहाँ पर रख के हम लिखेंगे इस फंक्शन का नाम
और हमारे पेज का नाम क्या है, साइन अप डॉट HTML, तो इसी पर वापस लिया है साइन अप डॉट HTML, ठीक है। और अंडरस्कोर क्लोज, ये वाला फंक्शन भी चला देंगे और इसके अंदर कनेक्शन को लिख देंगे जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि हमारा कोड क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि 10वां रिकॉर्ड राशिद का था इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, और यहाँ से हम चले गए यूजर साइन अप पर, एक दफा रीलोड कर लिया इसको। अब इसमें एक मसला आएगा कि इसके बगैर ये आगे जाने नहीं देगा और इसमें डेटा डालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, HTML के इस वाले कंट्रोल को, यहाँ जाएंगे HTML के ऊपर, इस वाले कंट्रोल को फिलहाल कर देंगे डिसेबल। डिसेबल करना बड़ा आसान है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और ये जो आपने दो लगाए हैं ये आप यहाँ पे ओवर कर देंगे, ठीक है। तो ये डिसेबल हो जाएगा, अब ये इसका पार्ट ही नहीं है। क्लिक करेंगे एंटर, फिर भी नजर आ रहा है, डिसेबल कर तो दिया इसको, हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करने पे अब डेटा डालते हैं इसके अंदर, सपोज टू बी अमर कुमार amar@gmail.com 033123123 0333123 यूजर नेम अमर कुमार अमर123 रजिस्टर। अब कह रहा है कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अनकॉट MSQL क्यूरी टेबल यूजर नेम डॉट यूजर डज नॉट एग्जिट। अच्छा, अब देखिए एरर बता रहा है कौन सी लाइन पर, लाइन नंबर 23 पे एरर है। चले एरर आ रहा है तो चेक करेंगे ना, इससे ही तो हम सीखेंगे। क्लिक करेंगे लाइन नंबर 23 पे, देखें इंसर्ट इनटू यूजर्स, टेबल का नाम हमने गलत लिखा है, तो टेबल का नाम हम यहाँ से सही कर लेंगे। क्लिक करेंगे, हमारे टेबल का नाम क्या है, यूजर लॉगिन, ठीक है। देखिए एरर को भी समझना है, एरर इज द कम्युनिकेशन वे, जब मशीन आपको समझाती है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैच कर देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे, सेव ऑल कर देंगे पहले सबको एक दफा सेव, और इसको भी कर देंगे दोबारा से सेव, और यहाँ से अपने कोड को करेंगे हम बेक, ये आ गए बैक, ठीक है। दोबारा से रजिस्टर करेंगे, तो कह रहा है नॉट फाउंड, साइन अप डॉट PHP नॉट फाउंड, क्या गलती करी है, नहीं, साइन अप डॉट HTML नाम है ना, साइन अप डॉट HTML, और कनेक्शन को जो क्लोज कराना है ना वो इससे पहले कराना है यहाँ पे, इस जगह पे, और इसके बाद रीडायरेक्शन करानी है, ठीक है। तो ये सेव कर लिया आपने, ये भी सेव कर, डेटा चला गया होगा, अगर हमारा कोड चल गया है तो डेटा इसमें चला गया होगा। यहाँ पे चेक करते हैं रीलोड करके एक दफा से, ये देखिए आ गया डेटा। चलिए एक दफा फिर से एक और रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं, यहाँ से करते हैं बैक और इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज टू बी नासिर हुसैन nasir@gmail.com 0344123123 नासिर नासिर 123, और इसको करेंगे रजिस्टर। तो देखिए दोबारा आ गया इस पेज पे, और आप देख सकते हैं कि आपके डेटाबेस में रीलोड करने पर एक और रिकॉर्ड फीड हो चुका है। समझ में आया, क्लियर हो गया।